हुआ ध्रुव अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बारे में संबंध स्थापित करने सीखेंगे। प्रश्न होता है अवतल दर्पण में फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध स्थापित करें। या फिर कभी कभी ऐसा भी सवाल होता है कि अवतल दर्पण में साबित करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। कभी कभी ये भी सवाल होता है कि अवतल दर्पण में सत्यापित करें कि फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। इस तरह से विभिन्न तरह से इस सवाल को पूछा जाता है और हम आज आपको बताएंगे अवतल दर्पण में फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है, एक बार बताएंगे और लास्ट में हम विभिन्न प्रकार से आपको बताएंगे कि r का f से क्या संबंध है, f का r से क्या संबंध है। ठीक है, हम ये बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको एक अवतल दर्पण का निर्माण करना होगा। आप यहाँ पे m डैश एक अवतल दर्पण देख रहे हैं। ये m डैश एक अवतल दर्पण है। P इस दर्पण का ध्रुव है, वक्रता केंद्र C है और फोकस दूरी F है। एक किरण AO दर्पण पर KO बिंदु पर आपतित होकर B दिशा में परावर्तित हो जाती है। हमने O से C पर OC अभिलंब खींचा है। अब अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण हो जाएगा, जिसको हम I से सूचित किए हैं। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण R परावर्तन कोण हो जाएगा, इसको हम R से सूचित किए हैं। इसी चीज को सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है। माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें P ध्रुव C वक्रता केंद्र तथा F फोकस बिंदु है। क्लियर है। अब ये जो आप ऊपर में देख रहे हैं, ये वाला साइन जो आप देख रहे हैं ऊपर में, ये है किरण का साइन। किसका साइन है? किरण का। इसको हम पढ़ेंगे किरण AO दर्पण पर बिंदु O पर आपतित होती है। ये दर्पण है, यहाँ पर बिंदु O पर आपतित हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और B दिशा में परावर्तित हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। OC अभिलंब है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे परावर्तन के नियम से। क्या लिखेंगे? परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़े थे कि आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। पढ़े थे ना? तो हमारा I जो है ये R के बराबर हो जाएगा। अब I के बारे में आप देख लीजिए जरा। ये जो I है इसको हम AOC एंगल AOC भी बोल सकते हैं। AOC इसको हम AOC ये वाला कोण AOC बोल सकते हैं और इस वाले कोण को हम COF बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं। कोण I को AOC कह सकते हैं और कोण R को COF कह सकते हैं। देख लीजिए, ये आपका I है, ये I कोण ऐसे बना है तो हम इसको AOC कह सकते हैं। और ये जो R वाला कोण है ये भी इस तरीके से बना है तो इसको हम COF। कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? चलिए, ये बड़ी बात थी। क्योंकि I को हम AOC बोलते हैं, R को COF बोलते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं 9 क्लास में हम लोग पढ़े हैं, 9th क्लास में हम पढ़े हैं, ये समांतर रेखा है मानिए। और समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो
इस तरह के युग्म को एकांतर कोण कहते हैं। इस तरह के युग्म को क्या कहते हैं? एकांतर कोण। और ये युग्म बराबर होता है, जानते हैं ना। यहाँ भी AOPC ये दोनों समांतर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकांतर कोणों का युग्म होगा। इस वजह से ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि एंगल AOC यहाँ तथा लिख दीजिएगा, तथा एंगल AOC बराबर होगा एंगल OCF के। OCF के क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये एकांतर कोणों के युग्म है, इस वजह से ये बराबर होगा। अब देखिए, अब आप आराम से यहां देख सकते हैं कि AOC COF के भी बराबर है, AOC OCF के भी बराबर है। इसका मतलब हुआ कि COF OCF के बराबर होगा। अतः हम लिखेंगे कि एंगल COF इक्वल टू एंगल OCF। देखिए COF ये वाली एंगल है और OCF ये वाली एंगल है। ये एक त्रिभुज है, COF एक त्रिभुज है, COF एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का एक एंगल ये COF और दूसरा एंगल OCF ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, और जब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, हमने 9 क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था। उस थ्योरम के अनुसार जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि वे दोनों कोण के कारण उस त्रिभुज की दो भुजाएं भी बराबर। ठीक है ना, उस त्रिभुज की दोनों भुजाएं भी बराबर होगी। आप देख लीजिए कि इस त्रिभुज में ये कोण इस कोण के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि इस त्रिभुज के सामने वाली भुजा इस कोण की सामने वाली भुजा CF और इस कोण की सामने वाली भुजा OF, ये दोनों बराबर होगा। ये दोनों बराबर होगा। अब एक ही त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई, एक भुजा CF और एक भुजा OF। ठीक है, लेकिन जरा सोचिए, ये दर्पण का द्वारक तो इतना बड़ा है। ये दर्पण का द्वारक, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई इतनी बड़ी है। यदि इस चौड़ाई को हम बहुत घटा दें और छोटा सा दर्पण बना लें, इतना बड़ा दर्पण बना नहीं, बहुत छोटा बना लेंगे, तो अंदाज लगाइए क्या होगा। ठीक है, अंदाज लगाइए क्या होगा। ये होगा कि ये वाली बिंदु ध्रुव के बहुत निकट आ जाएगी, है ना। जब दर्पण छोटा होगा तो ये वाली जो है बिंदु वो ध्रुव के बिल्कुल निकट आ जाएगी। हम लिखेंगे यदि बिंदु O ध्रुव P के सन्निकट हो। क्या हो? सन्निकट हो। सन्निकट का मतलब हुआ बहुत नजदीक हो, बहुत